आज हम लोग प्रश्नावली 9A का 13वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। आइए देखते हैं। एक अपूर्ण मंदिर है, ये मान लीजिए ये अपूर्ण मंदिर है जिसका निर्माण अभी ऊंचा और करवाना है। ठीक है, ये अपूर्ण मंदिर है इस AB। ठीक है, कह रहा है कि अपूर्ण मंदिर के आधार से, या मतलब ए से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है। ए से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु मान लीजिए हम पी ले लेते हैं। ये है आपकी 30 मीटर की दूरी पर, मतलब AP की दूरी है 30 मीटर दी हुई है। कह रहा है कि 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। और ये जो शिखर है, अपूर्ण मंदिर तो ये है AB, और उसके शिखर मतलब B से ये P को मिलाते हुए अगर मैं उन्नयन कोण बनाता हूँ तो ये है आपका 30 अंश। शिखर से इस बिंदु से 30 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है। आगे कह रहा है कि मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए, मतलब B की ऊंचाई और बढ़ानी है। ठीक है, मतलब AB को और ऊंचा बढ़ाना है अपूर्ण मंदिर की, ये B को बढ़ाना है AP, इसको हम बढ़ा देते हैं हम C तक। ठीक है, ये अपूर्ण मंदिर है AB, इसको इसकी ऊंचाई बढ़ा रहे हैं हम, तो ये BC हो जाएगी, मतलब टोटल हो जाएगी AC। अब ये कह रहा है कि अगर हम इसको इसी बिंदु से इसको अगर मिला दें, P से मिला दें, तो ये उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 45 अंश। ठीक है, आप क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कि मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए मतलब हमको निकालना है CB की लंबाई निकालनी है, मतलब ये वैल्यू हमको निकालनी है। अगर इसको हम H मान लेते हैं, ठीक है, और AB को मान लेता हूँ मैं X मान लेता हूँ। ठीक है, हमको निकालना है CB। तो फिगर में देखते हैं, तो ये अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ अगर ABP में, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे tan 30 फिगर में देखेंगे तो हो जाएगा लंब बटा आधार। tan होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे निकलेगा लंब AB अपान हो जाएगा आधार AP। ठीक है, तो AB की लंबाई हमने मानी थी X, AP की लंबाई 30 मीटर दी हुई है, tan 30 अंश का मान हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा X अपान 30। ठीक है, यहाँ से X की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ पे X की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 30/√3 निकलेगा। ठीक है, अब लेंगे हम ट्रायंगल ACP में, तो बड़े ट्रायंगल में जब हम tan 45 लेते हैं, tan 45 अंश, tan 45 लंब बटे आधार, इसमें हो जाएगा लंब AC और आधार AP, लंब हो जाएगा AC आधार AP। ठीक है, और यहाँ से जब आप AC की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा X प्लस H, क्यों AC बराबर हो जाए AB प्लस BC, X प्लस H, और AP की वैल्यू हो जाएगी 30। tan 45 बराबर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा X प्लस H/30, यहाँ पर 3 गुणा होगा, ये हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा X प्लस H। हमको X से निकालना है, X की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, X की वैल्यू 30/√3 प्लस H निकाल लीजिए आप। H बराबर हो जाएगा क्या, 30 माइनस 30/√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे 30 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1/√3, यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे √3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये √3 हो जाएगा 3 से ये कट जाएगा, तो ये √3 इंटू √3 ये हो जाएगा टोटल 3, और 3 से भाग देंगे 10 में तो जाएगा 10, यहाँ पे मिलेगा हमारा 10, ब्रैकेट में मिलेगा √3 माइनस 1 इंटू √3। आइए देखते हैं यहाँ पे H की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 10√3 ब्रैकेट में हो जाएगा √3 माइनस 1, और क्वेश्चन में दिया है कि √3 का वैल्यू रख सकते हैं हम 1.732, यहाँ पर रख देंगे 10 गुणे 1.73। ठीक है, और √3 हो जाएगा
1 ठीक है। और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 70.3, ये हो जाएगा 0.73, और इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। और हमारा आंसर निकलेगा 12.62 मीटर। अगला सवाल है हमारा 14 नंबर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये कोई 7 मीटर का ऊंचा भवन है, ठीक है, 7 मीटर का ऊंचा कोई भवन है। कह रहा है इसके शिखर से, मतलब इसका अगर नाम दे देते हैं ए, ये हो जाए बी, इसके शिखर से एक केबल टावर है, तो यहाँ पे टावर है, ठीक है। अब ये बड़ा है कि छोटा, ये इसको ऐसे मालूम चलेगा कि एक केबल टावर के शिखर, मतलब इसके शिखर, तो ये हो जाएगा, अगर बी सी इसको सी डी दे देना, तो इसके शिखर का कह रहा है कि इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण, तो जाहिर सी बात है ये ऊंचा होगा, तभी तो उन्नयन कोण ऊंचा बनता है। यहाँ से बन जाएगा 60 अंश, ये हमारा दिया हुआ है उन्नयन कोण। और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब ये जो क्या है, ये केबल टावर है, केबल टावर, इसके पाद का अवनमन कोण इसी शिखर से कह रहा है। ये जो वैल्यू दी हुई है, ये अवनमन कोण जो दिया हुआ है, ये हमारा है 45 अंश। अवनमन कोण ये 45 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा 45 अंश, कैसे, एकांतर कोण है, ये मिला देंगे इससे। कह रहा है क्वेश्चन में कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी ऊंचाई निकालनी है हमको, मतलब ये टोटल हमको सी डी निकालना है, मतलब एच निकालना है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ ई। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रायंगल लेंगे हम इसमें ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी एक्स है, अगर ए सी एक्स होगा तो बी ई भी क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। ए बी सी में जब ए बी सी आप देखेंगे तो उसमें हम tan ले रहे हैं, tan 45 अंश, ठीक है। tan 45 मतलब लंब बटे आधार, यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपान ए सी, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी मतलब 7 मीटर, ए सी बराबर एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी 7, ठीक है, यानी ये 7 मीटर की दूरी पे है। अब लेंगे दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम ए डी ई लेंगे। अब हम ट्रायंगल लेंगे बी डी ई ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ले रहे हैं हम बी डी ई में, बी डी ई में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर निकलेगा tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू निकलेगी, तो हो जाएगा tan 60 मतलब लंब बटे आधार, यहाँ से निकलेगा डी ई अपान बी ई, और tan 60 का वैल्यू होता है 1 ये हो जाएगा √3, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, एच निकालना है, डी हमारा है टोटल एच -7 लिख सकते हैं कि नहीं, डी को लिख सकते हैं हम लोग, डी सी माइनस ई सी, डी ई को लिख सकते हैं हम लोग डी सी माइनस ई सी, और डी सी की वैल्यू कितनी हुई है, ये निकालना है एच, टोटल डी सी एच है, और माइनस ई सी की वैल्यू, ई सी की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, ई सी की वैल्यू अब फिगर में देखेंगे तो ई सी की वैल्यू ए बी के इक्वल है, तो लिख देंगे इसको H-7, यहाँ समझ में आया, ये हो गया। और यहाँ पे tan 60 √3, डी की वैल्यू हो जाएगी H-7 अपन बी की वैल्यू, ये क्या है एक्स, बी बराबर क्या है, बी बराबर क्या है एक्स है, और एक्स की वैल्यू यहाँ से फिगर से क्या निकली है 7 निकला है, यहाँ पर लिख देंगे 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 √3 इज इक्वल टू H-7, यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 √3 + 7 इज इक्वल टू h, यहाँ पे 7 कॉमन करने के बाद हो जाएगा √3 + 1 इज इक्वल टू h, ये हमको निकालना था, हो जाएगा मीटर में आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है 15 नंबर। एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। ये मान लीजिए नदी है हमारी, ठीक है। नदी में ये कोई नाव है। कह रहा है कि इस नाव से नदी के किनारे स्थित किसी इमारत, नदी के किनारे पे कोई इमारत स्थित है, ठीक है। ये कोई इमारत है, मान लीजिए ये कोई इमारत हो गई नदी के किनारे। ये हमारी नदी है, नदी के किनारे पर कोई इमारत है, ये हमारा नाव है। कह रहा है कि नदी के किनारे स्थित किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत, यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए बिंदु P पर। कह रहा है कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया, मतलब इस नाव से 30 अंश उन्नयन कोण देखा गया, ठीक है। मतलब ये फिगर ऐसे बनेगा कि ये हमारा नदी है, ये कोई हमारा वो इमारत है, यहाँ पे हमारा नाव है जो 30 अंश उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है। ये बिंदु P है। अब कह रहा है कि नाव आगे आता है, ठीक है। नाव आगे आता है 4 मिनट पश्चात, मतलब 4 मिनट में यहाँ पे आता है ये नाव, ये दूरी तय करता है ये 4 मिनट में यहाँ पे आता है, ठीक है। इस बिंदु पे आता है, मतलब यहाँ पे ये आता है 4 मिनट में, 4 मिनट में यहाँ पे आता है। इधर चल रहा है नाव, 4 मिनट में यहाँ पे आता है। और कह रहा है कि ये उसका उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़कर हो जाता है 60 अंश। मतलब ये नहीं बता रहा है क्वेश्चन में कि कितना दूर चल रहा है, ये सिर्फ कह रहा है कि ये अपनी चाल से चल रहा है और 4 मिनट पश्चात किसी बिंदु पे पहुंच रहा होगा। यहाँ पे B है, ये A है, ये C मान लीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे जब पहुंच रहा है ये, तो ये 60 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि नाव A पे था, B पे आ गया 4 मिनट में। क्वेश्चन में कह रहा है कि B से C, मतलब ये इमारत के पास पहुंच जाए, कितना समय लगेगा। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में, नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। 4 मिनट में तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमको बता रहा है कि BC जो दूरी है इसको तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब ये T पूछ रहा है, इसमें ये T दिखा हुआ है, ये T पूछ रहा है। मान लीजिए ये हमारी इसकी जो इमारत है इसकी हाइट है H, ठीक है। तो फिगर जब लेंगे त्रिभुज APC में, ठीक है, तो लेंगे हम यहाँ पे अगर ले रहे हैं कि tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारा लंब बटा आधार होगा, तो यहाँ पे लंब H है, आधार कितना हो जाएगा AB प्लस BC होगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू H/AB प्लस BC, ये हमको मिलेगा। इसके जस्ट बगल में मैं लेता हूँ ट्रायंगल BCP में, तो यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे तो ये बनेगा ट्रायंगल tan 60 बनेगा। tan 60 लंब बटे आधार यानी H/BC, ठीक है। लंब बटे आधार यानी H/BC, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 बराबर हो जाएगा H/BC। ये हमको 2 समीकरण मिला। अब ये कह रहा है कि AB तो लंबाई है और इसका वैल्यू मान दिया है 4 मिनट, मतलब ये दूरी तय करने में 4 मिनट दिया है। BC लंबाई है और इसका हमको T निकालना है, कितना समय लगेगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारा मिला 1/√3 इज इक्वल टू H/AB प्लस BC, यहाँ पे मिला √3 बराबर H/BC। अब देखिए यहाँ पे फिगर मैंने बना दिया बगल में ABC, यहाँ पे AB की वैल्यू तो दी नहीं हुई है कि कितने मीटर है, कितना क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना समय ले रहा है AB को तय करने में, 4 मिनट ले रहा है। अब पूछ रहा है हमसे कि BC को तय करने में कितना समय लेगा। यहाँ पे अगर AB दूरी और BC दूरी दी होती तो सही हो जाता। यहाँ पे AB को तय करने में समय और BC को तय करने में समय, ये निकालना है। तो हम इसका रेशियो लेंगे, AB जितना दूर होगा उसी हिसाब से BC को उतना दूर होगा, तो उसका समय भी वैसे ही लगेगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो समीकरण मिला है, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं H, AB और BC। यहाँ पे H और BC है। अगर
हमको चाहिए क्या, ए बी और बी सी का रिलेशन चाहिए। तो एच को हम यहाँ से हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा एच इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से मिलेगा एच बराबर मिलेगा हमारा √3 इंटू बी सी, ये हमारा मिलेगा। अगर ये वैल्यू मैंने इस समीकरण में रख दिया तो ये एच रिमूव हो जाएगा, एच बराबर लिख देंगे हम √3 इंटू बी सी। आइए देखते हैं 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एच बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से √3 इंटू बी सी, √3 इंटू बी सी होगा। यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। कैसे मैंने किया, ए बी और बी सी हमको चाहिए, ए बी और बी सी हमको चाहिए, एच हम ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको बी सी चाहिए, ए बी के थ्रू हमको चाहिए। यहाँ पे √3, अब देखिए यहाँ पे 3 गुणा कर देंगे अगर हम, तो यहाँ पे 1 में गुणा होगा इसका, तो हो जाएगा क्या, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। और यहाँ पे √3 इंटू √3 का और बी सी का गुणा करते हैं, तो √3 इंटू √3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और बी सी का गुणा होगा तो ये जो 3 बी सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी प्लस बी सी, यहाँ पे ए बी बी सी को इधर भेजते हैं, निकलेगा क्या 3 बी सी माइनस बी सी, यहाँ पे हो जाएगा 2 बी सी। यहाँ पे अगर रेशियो लेते हैं तो ए बी बराबर बी सी को नीचे ला दें तो यहाँ पे निकलेगा बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 होगा। इसकी बटे में 1 लिख सकते हैं हम लोग। अगर ए बी की वैल्यू 2 हो तो बी सी की वैल्यू 1 होगी, मतलब कि ए बी की लंबाई अगर 2 मीटर है तो बी सी की लंबाई 1 मीटर होगी। यानी कि ए बी को अगर पार करने में 4 मिनट लगता है तो बी सी को पार करने में कितना लगेगा, उसका आधा लगेगा। मतलब बी सी को पार करने में जो हमारा टी मांग पूछ रहा है वो हो जाएगा 4/2 बराबर 2 मिनट। आई होप सबको समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।